Hello all, this is Ankit and you are watching Tech Life and Beyond. आई होप आप सब सेफ होंगे और अपने टाइम का बेटर यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे। सो वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ द यूरोप ट्रिप वीडियो। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि उनको डिटेल्स जाननी है, उनको एग्जैक्ट पता करना है कि कैसे मैंने ये ट्रिप प्लान की। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आइटनरी क्या थी मेरी, what all places I went, what was the timeline, how was I able to achieve everything under budget, what were my do's and don'ts, and what are my suggestions for you. So let's start the video and let's start from very beginning. So here I go with all the details and dates. How did I do my Europe trip? So firstly, talking about, I took a Finnish air flight from Pune to Vienna, Austria, and talking about the flight, the cost detail and everything I'll be sharing with you in the description. So do check the description for those kind of details. I booked a backpacking hostel called as Wombats City Hostel. It's in different parts of the country. I booked it in Salzburg. I also booked it in Vienna. So that's one of the recommendation I like to give you because it's one of the most cheapest and coolest place to stay. The pricing for mixed dorm beds are very cheap, so आपको बहुत बजट में ये स्टे मिल सकता है और वहाँ पे बहुत कूल एनवायरनमेंट होता है. You can also get like a lot of necessary things like travel adapters and towel, sanitary kit and what all you want, like locker room. कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको ऐसा लगता है कि आपको ज़रूरत पड़ेगी या आप भूल जाते हैं पैक करना, वैसी चीज़ें आपको वहाँ पे आराम से मिल जाएगी. और जनरली कुछ चीज़ों के लिए आपको सिर्फ एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा जो कि आप जाते टाइम वो आइटम सबमिट करके वापस ले सकते हैं. ये मुझे बहुत एक अच्छी चीज़ लगी क्योंकि मैं अपनी ट्रिप में ट्रैवल अडाप्टर भूल गया था और मुझे बहुत इशू होता अगर मतलब या फिर मैं परचेज़ करता और वो मुझे काफ़ी कॉस्टली पड़ता. सो ऐसी चीज़ें कई बार आप लेट से पहुंचते हैं और आपको एक ट्रैवल अडाप्टर चाहिए और आपको तुरंत वो मिल जाता है, तो वो बहुत अच्छी बात होती है किसी नई जगह पे. सेकेंडली, यहाँ पे एक कॉमन प्लेस भी है जहाँ पे आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ हैंग आउट कर सकते हैं. वो बहुत कूल एक्सपीरियंस होता है जब आप अलग अलग कंट्री, अलग अलग रीजन के लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं. एट टाइम्स आपको बहुत अच्छा नेटवर्क करने का भी मौका मिलता है. Then another thing that I would like to mention, the reception has a lot of posters and there is a common area that you can use even when you have checked out. So that is another good thing. So talking about these posters on the reception, you can get lot of interesting ideas like day trip to Bratislava and other similar information like how can you make the best of a day in Vienna and places like that. So once you see all of this, you get an idea that okay, this is what I would be doing once I'm in Austria or maybe in Salzburg or in Prague. So that's one good way of planning it. Secondly, I had a lot of trouble understanding German because a lot of the metro train stations and places I have their names written in German, so that is a bit of a प्रॉब्लम. बट दैट कैन बी सॉर्टेड आउट. इवन विथ अ ब्रोकन इंग्लिश आप लोगों से बात कर सकते हैं. वो अगर पूरी तरीके से नहीं भी समझ रहे होंगे तो वो थोड़ा बहुत समझ के आपको अच्छी कोशिश करते हैं हेल्प करने की. मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं जबकि लोग रुक करके मेरे को मेरी ट्रेन बताने के लिए वेट करके मुझे वो ट्रेन दिखाई, फिर उन्होंने ट्रेन बोर्ड की. तो वैसे भी एक्सपीरियंसेस आपको होते हैं. सो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है. यू विल फाइंड गुड पीपल एंड यू विल फाइंड हेल्पिंग पीपल. अ, ये तो बात रही हमारे स्टे की और ट्रांसपोर्ट की. अब हम बात करेंगे दूसरे जो मेरी लोकेशन थी इस ट्रिप के अंदर. सो 23 को मैं वहाँ पहुँचा था. 24 की सुबह मैंने एक रेगियो जेट की एक ट्रेन ली जो कि प्राग के लिए जाती थी. और आप ऐसी सारी बुकिंग्स के लिए एक ऐप है ओमियो जहाँ पे आप ये सारी बुकिंग्स कर सकते हैं बसेस की और ट्रेन की फॉर इंटर कंट्री और इंटर सिटी ट्रैवल इन यूरोप. एंड इट इज़ अ वेरी गुड ऐप. लॉट ऑफ योर टिकट्स विल बी मोबाइल ओनली. आपको उसके प्रिंट आउट वगैरह के लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बहुत सारी टिकट्स कैंसिलेशन पॉलिसी के साथ आती हैं, तो जस्ट इन केस आपको कहीं पे डाइसी सीन लग रहा है तो आप वहाँ पे फ्लेक्सिबल टिकट्स बुक करिए. वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं बट जहाँ पे आपको फिक्स है कि मेरा ये प्लान तो होगा ही एग्जीक्यूट,
वो टिकट्स आप ज़रूर मतलब ऐसे बुक करें कि चीपर ऑप्शन के साथ आप जाएं, सो दैट्स वन थिंग। तो हाँ, एक बार आप ये फिक्स कर लेते हैं कि आपकी जर्नी में किस तरीके के फिक्स ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आप श्योर हो कि आप ट्रैवल करोगे, तो वहाँ पे आप चीपर टिकट्स बुक करें, मेरी सजेशन यही होगी। और ऐसी एप्स इज़ ऑल्सो यूज़फुल वाइल यू आर अप्लाइंग फॉर द वीज़ा बिकॉज दे नीड योर कंप्लीट आइटनरीज, तो आपको उस समय पे भी ये बुकिंग्स शो करनी पड़ेगी। हालांकि वीज़ा के लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या बहुत सारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वीडियोस हैं, तो आप वो चेक कर सकते हो यूट्यूब पे। Secondly, talking about this the journey from Prague to like from Vienna to Prague is very beautiful। आपको बहुत सारा कंट्री साइड व्यू मिलेगा, तो वो बहुत एक अच्छी जर्नी है उस कॉस्ट में। एंड इट्स बेयरली लाइक 3.5 hour journey। एंड after this, like I stayed in like Prague for 1.5 days. The very next day I take again a Leo Express train to Salzburg, and this time around Salzburg I have booked a Yoho International Hostel. So this is again like a youth hostel, backpacking hostel, and just reaching Salzburg makes me see the central station। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अच्छी बात जो आपको मिलेगी वो होगी चेक म्यूज़िक, जो कि जो जिस चीज़ के लिए वो शहर जाना जाता है और म्यूज़िक के लिए जाना जाता है, मोज़ार्ट के लिए जाना जाता है, तो प्राग में आपको वो सारी ही अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी दिखाया था, वहाँ पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग मार्केट भी हैं जहाँ पे आपको कुछ कुछ पाकिस्तानी, चाइनीज़, इंडियन, अदर एशियन प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे, और बहुत सारा मिक्स एंड मैच भी है। जैसे कि मुझे बहुत फ़नी लगा था ये कि एक पश्मीना शॉल थी जो कि एडवर्टाइज़ की जा रही थी, मेड इन कश्मीर, और कश्मीर की स्पेलिंग CACHMERE थी, ना कि KSHMIRI। और वो थोड़ी सी मुझे बहुत फ़नी चीज़ लगी, और उस पर लिखा था मेड इन नेपाल। हालांकि मुझे बहुत इंटरेस्ट आया, तो मैंने जा कर के पूछा भी कि ये शॉल्स कहाँ से आती हैं। मुझे शॉप ओनर ने बताया कि बेसिकली बांग्लादेश से आती हैं और नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम इंडिया, सो विच वाज अगेन लाइक अ गुड थिंग टू नो, राइट। सो मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ इंडिया में ही नॉन ऑथेंटिक चीज़ें मिलती हैं, बट इवन अब्रॉड में भी आपको बहुत सारी नॉन ऑथेंटिक चीज़ें मिलेंगी, राइट। एप्पल म्यूज़ियम मिला मुझे चार्ल्स ब्रिज के पास, जो कि अगेन आई एम नॉट एप्पल फैन, बट स्टिल मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। एंड देन चार्ल्स ब्रिज, दैट्स ब्यूटी एट इट्स बेस्ट। आपको वो जगह तो देखनी ही चाहिए। वो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस टू बी अराउंड, एंड स्पेशली इवनिंग के टाइम में आप वहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हो। और प्राग की बहुत सारी चीज़ें जो हमको पता भी नहीं है, इवन जो कार्टून कैरेक्टर मोल हम बचपन में देखते आए हैं वो भी प्राग में ही क्रिएट हुआ था, तो वो भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्राग से इनिशिएट हुई थी, बट उनका नाम शायद लोगों को पता नहीं कि उनकी शुरुआत वहाँ से हुई है या ऐसा कुछ। सो मैंने ये पूरा दिन बिताया साल लाइक प्राग में। एंड यहाँ पर मुझको जो यूथ हॉस्टल था योहो इंटरनेशनल, अगेन सिमिलर सेटअप, यहाँ पे भी आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट मिलता है, एक शेयर्ड डॉम मिलता है, और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ की एक आपको वेलकम ड्रिंक का ऑप्शन भी मिलता है। तो वहाँ पे आप बार में भी जा सकते हो, ट्राई कर सकते हो चीज़ें। एंड एट टाइम्स अगर आप लेट से पहुँचे हो तो आपको कुछ ना कुछ ऑप्शन ज़रूर मिल जाएगा खाने के लिए, तो वो एक अच्छी चीज़ है। अगेन ऑन अ बजट है, एंड पीपल आर वेरी फ्रेंडली। अगेन इफ़ यू आस्क देम एनीथिंग दे विल ऑल्सो गिव यू सम ब्रोशर्स। एंड one thing that I found out was different from us Indians, we are very like tech friendly, we are using gadgets for everything, बट स्टिल इन यूरोप यू विल फाइंड प्लेसेस, जब आप किसी से कोई रास्ता पूछोगे तो दे विल आस्क इफ़ यू हैव अ मैप। तो मेरे पास पूरी जर्नी में मैप था, और अगर नहीं होता है तो ये रिसेप्शन वाले और ये लोग आपको एक मैप देंगे और उसमें आपको पूरा हाईलाइट करके समझाएंगे कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है, ऐसे जाना है, यू गो अप द हिल यू विल फाइंड द कासल, एंड ऐसी चीज़ें। तो वो बहुत आज भी एक ओल्ड स्कूल तरीका है जो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, और वो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि मे बी वो लोग अपने बेस से स्टिक किए हैं। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगेन talking about next day, like
bus to Salzburg, a long ride. एंड साल्सबर्ग पहुंचने के लिए प्राग से थोड़ा 5.5 आवर्स की जर्नी हो जाती है बस से. बट द बसेज आर वेरी फास्ट, कंफर्टेबल. आपको you'll get a water bottle, charging point, and everything that you can think of. So no need to worry here again. And तो मैंने बेसिकली साल्सबर्ग में पहुंच के क्या किया, मैंने एक वॉकिंग टूर लिया. उसकी डिटेल मैं लिंक नीचे डाल दूंगा. अगेन ये एक ट्रैवल हैक है, सो आई विल सजेस्ट यू not to go for any tour packages. I won't suggest you to take a guide. I would always suggest you to look out for these kind of walking tours. ये walking tours किसी एक centralized जगह से शुरू होते हैं और अलग अलग टाइप के walking tours होते हैं. 1 घंटे 2 घंटे से लेके 4 घंटे तक के भी हो सकते हैं. और लोग इसमें कई सारे लोग इकट्ठा होते हैं, करीब 10 या 20 लोगों की कैपेसिटी होती है. आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है ऑनलाइन, बट दीज आर जनरली फ्री. और यू मे कॉल इट, यू कैन टिप देम बेस्ड ऑन योर कन्वीनियंस. आप अपने टिप के अकॉर्डिंग उनको, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उनको टिप कर सकते हैं. इंटरेस्टिंग थिंग, आपको कुछ कुछ ऐसे फैक्ट्स ये लोग बताएंगे, इतनी अच्छी अच्छी जगहों पे ले जाएंगे और इतने सारे लोग होंगे तो वहाँ पे बहुत मल्टी कल्चरल मिक्स भी मिलेगा. तो एक्चुअल एक्सप्लोर करने का तरीका वही है, बिकॉज यू एक्चुअली गेट टू सी एवरीथिंग इन रियल. राइट, बहुत ज़्यादा कंफर्ट के साथ आपको चीज़ें नहीं मिल रही हैं. और ट्रैवल का एक जो सबसे एक्स फैक्टर होता है वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है. तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ आपको दिखेगी कि दीज वॉकिंग टूर्स आर लाइक ग्रेट. दिल टेल यू द हिस्ट्री, दिल इवन टेल यू द हिडन स्टोरीज, इस जगह पे क्या फेमस है. तो ऐसी बहुत सी चीज़ें आपको मिलेगी. मुझे जैसे एक ड्रिंक के बारे में पता चला विच इज़ कॉल्ड एज पंच, पंच बियर आई गेस. सो विच इज़ लाइक विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिंदी वर्ड. लाइक वो 5 चीज़ों से मिला के बनता है, तो पंच वो शब्द हिंदी से आता है, तो उन्होंने उस ड्रिंक को वैसा नाम दिया है. और आपको बहुत सारे इंडियन लोग भी मिलेंगे मार्केट में जिनकी शॉप्स हैं, तो वो आपको बहुत ऐसे मुस्कुरा के ग्रीट करेंगे. आइदर वेज बहुत खूबसूरत जगह है. और ये वॉकिंग टूर्स बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. एट द एंड ऑफ द ट्रिप यू कैन टिप देम. अगर आपको लगता है कि उसके अलावा आप कुछ करना चाहते हैं, मे बी एक फ़ोटोग्राफ ले लीजिए उनके साथ, उनको थैंक करिए कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं. और आप उनको मेंशन भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं इस वीडियो के एंड में उनको क्रेडिट देना चाहूँगा कि जो भी वॉकिंग टूर्स मैंने किए थे अपने ट्रिप में. ये बहुत अच्छा तरीका है अगर आप रियली ये छोटे और वॉक करते हुए देखना चाहते हैं किसी शहर को. ये लोग बीच में ब्रेक्स भी लेते हैं. अगर आपको कॉफ़ी पीनी है, कुछ खाना है, पानी पीना है, तो बीच में छोटे से गैप्स भी मिलते हैं आपको. तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है. देन आपको ये साल्सबर्ग के अंदर जो सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे लगी वो ये थी कि एक तो बहुत डिफरेंस है न्यू टाउन और ओल्ड टाउन में. ओल्ड टाउन में आपको बहुत पुराने आर्किटेक्चर मिलते हैं. वहाँ पे ही मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि वहाँ पे एक मार्केट है जहाँ पे ज़ारा, मैकडोनल्ड्स और बहुत सारे ब्रांड्स के स्टोर्स हैं. पर वहाँ पे एक कंडीशन है, आप वहाँ पे ना कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते बिल्डिंग्स में. जब आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते और आप बहुत ध्यान से देखेंगे उन बिल्डिंग्स को, तो आपको एक चीज़ समझ आएगी कि उन्होंने क्या किया है. जो पहले के लोगों, पहले के उनके वॉल हैंगिंग्स होते थे उनमें ही इम्प्रोवाइज करके अपने लोगों को इंक्लूड करने की कोशिश की है. ना कि हम जैसे बहुत सारे मॉडर्न कंट्रीज़ में देखते हैं कि नई चीज़ बनाने के लिए पुरानी चीज़ को तोड़ दिया. सो अगेन अ वेरी गुड वे टू कीप द हेरिटेज एज इट इज़. राइट. सेकेंडली, साल्सबर्ग में एक लवलॉक ब्रिज, जो कि मैंने वीडियो में भी दिखाया था, वहाँ पे अक्सर आपको कोई ना कोई म्यूज़िक प्ले करता हुआ मिल जाएगा. और वो बहुत अच्छी जगह है. ऐसी बहुत सी लवलॉक ब्रिज जैसी बहुत सी जगह हैं दूसरे कोनों में भी, पर ये डेफिनेटली बहुत अच्छी जगह है वॉक करने के लिए. आपको दोनों तरफ पानी दिखेगा, शहर दिखेगा, बहुत अच्छा सीनरी दिखेगी, म्यूज़िक दिखेगा, चलते हुए लोग मिलेंगे. तो वो अगेन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. फिर साल्सबर्ग में आपको कुछ एक ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पे पुराने चर्च हैं और बहुत सारे कंसंट्रेशन कैंप्स भी मिलेंगे. नॉट एग्जैक्टली कंसंट्रेशन कैंप्स, बट उनके आसपास का रास्ता या उससे जस्ट पहले की जगह. तो वो आपको बहुत फैसिनेट करेगा. वहाँ पे आपको पोस्टर्स मिलेंगे, आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं. बहुत सी मूवी में वो सीन्स पिक्चराइज हुए उन लोकेशन पे, वो आपको देखने को मिलेगा. इसी तरीके से मुझे एक सबसे पुरानी साल्सबर्ग की बेकरी भी दिखी. वो आज भी एकदम पुराने तरीके से काम करती है. सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल थिंग टू सी एंड वॉच.
then like after I was done with Prague, Salzburg, I took a train back to Vienna from Salzburg. This was a 2 hour journey, a 2.5 hour journey. एंड ये जर्नी भी आपको कभी फील नहीं होगी, मैंने तो ऐसे प्लान किया था क्योंकि मेरे को नेक्स्ट 2 days लाइक 27 and 28 मेरी कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पे मेरी एक टॉक थी, तो आई हैव प्लान्ड इट अकॉर्डिंगली कि मैं उससे पहले सब घूम घाम के वापस आ जाऊँ. आई हैड प्लान टू ऑल्सो विजिट ब्राटिस्लावा विच इज़ इन स्लोवाकिया, जो कि वियना से मुश्किल से 80 किलोमीटर्स दूर है. 1 घंटे की जर्नी है, आप जाके पूरे दिन घूम घाम के वापस आ सकते हैं. बट मेरी 29 को फ्लाइट थी, तो मैंने वो प्लान चेंज कर लिया एंड मोमेंट पे. तो मैंने बेसिकली 2 कंट्री और 3 सिटीज़ घूमी, जिसको कि मैं 3 कंट्रीज़ और 4 सिटीज़ करना चाहता था. बट मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैं जहाँ पे भी रहा मैंने पूरा फुल यूटिलाइजेशन किया, सब जितनी ज़्यादा साइट्स हो सकती थी उतनी ज़्यादा घूमी, और बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की, फूड ट्राई किया, सब कुछ ट्राई किया. तो ऑल इन ऑल आई वुड से कि जो ये बजट मैंने मेंशन किया है, इट इज़ नॉट एट ऑल फेक, या ऐसा नहीं एग्जैजरेट करके मैंने बताया, मैंने आपको बफर इंक्लूड करके बताया है. सो नाउ आई टॉक अबाउट द टिप्स एंड ट्रिक्स, और मे बी यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज डूज एंड डोंट्स. सो वो डूज एंड डोंट्स ऐसे होंगे जिससे कि आप कह सकते हैं कि ये चीज़ अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी ये ट्रिप ज़रूर इस कॉस्ट में कवर हो जाएगी. या कॉस्ट तो एक सेकेंडरी चीज़ है, बट डेफिनेटली यू विल मेक द मोस्ट आउट ऑफ योर ट्रिप टू यूरोप. सो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ तो आई टॉक अबाउट दी डोंट्स, और ये डोंट्स कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस से आते हैं, हो सकता है आपके लिए लागू ना हो, बट जनरली ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए. सो आई वेंट इन नवंबर, सो द वेदर वॉज वेरी कोल्ड, और आपको ज़्यादातर वॉक वेज जो पाथ मिलेंगे पैदल चलने के लिए वो स्टोन के हैं, वो एक्चुअल रोड नहीं है, वो स्टोन है, वो पुराने टाइम की प्रॉपर रॉक स्टोन्स हैं. तो वो बराबर हैं, ऐसा कुछ नहीं कि वो अनइवन है, बट दे आर वेरी कोल्ड इन विंटर्स. और वो अगर आपने कैनवस शूज़ या लाइट सोल्ड शूज़ पहने हैं तो वो कोल्ड आपका पूरा लाइक बॉडी में ट्रांसमिट होगा. अगर आपने लाइट सोल्ड शूज़ पहने तो एक सजेशन, कंफर्टेबल शूज़ पहनिए, बट थोड़े थिक सोल्ड शूज़ पहनिए, मे बी स्पोर्ट शूज़ और समथिंग. तो वो मुझे पूरी जर्नी में एक परेशानी रही. सो दैट्स वन डोंट फ्रॉम माई साइड. सेकेंडली, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जब वो प्लान करते हैं यूरोप ट्रिप, तो वो बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ या बहुत ज़्यादा सिटीज़ कवर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यूरोप में सब कुछ बहुत पास है. तो मैं इस चीज़ को सजेस्ट नहीं करूँगा, दिस इज़ अ नो नो फ्रॉम माई साइड. बिकॉज ऐसे में आप कई बार कुछ जगहों को बस छू के निकल जाते हैं, आप उनको कम्प्लीटली देख नहीं पाते हैं. और मुझे ऐसा लगता है जहाँ पे भी आप जाइए वो जगह को इतना एक्सप्लोर करिए कि एटलीस्ट यू स्ट्रक दैट सिटी ऑफ फ्रॉम योर लिस्ट, ताकि आप दूसरी सिटीज़ जब आप दूसरी बार प्लान करें तो जाएं. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 ऑप्शन थे. या तो मैं बुदापेस्ट जाता हंगरी में, जो कि वियना के एक दूसरी साइड था, या तो मैं प्राग जाता चेक रिपब्लिक के, जो कि दूसरे साइड था. दोनों में नहीं जा सकता था. वन वॉज लाइक 3.5 hour जर्नी ऑन द राइट साइड, वन वॉज ऑन द लेफ्ट साइड 4.5 जर्नी. सो मैंने डिसाइड किया कि प्राग जाते हैं, इस बार इस साइड का एरिया कवर करते हैं, मे बी अगर आगे लाइफ में मौका मिला तो मैं नेक्स्ट टाइम बुदापेस्ट जाऊंगा. और मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़े, उन सारी रिसर्च के बाद ही ये आइटनरी बनाई थी. तो मेरा सजेशन यही होगा, बहुत ज़्यादा हॉप ऑन हॉप ऑफ करने की कोशिश मत करिए. कुछ सिटीज़ चुनिए, 1 दिन 2 दिन का टाइम हर सिटी पे दीजिए, उसको अच्छे से एक्सप्लोर करिए, और ताकि आप आराम से भी कर पाएँ. कहीं ऐसा ना हो आप ओवर एम्बिशियस टारगेट सेट कर लें और फिर वो ट्रिप आपकी उतनी देर में हो ना पाए. तो दिस इज़ समथिंग यू शुड अवॉइड, ये मेरा सजेशन होगा. थर्ड डोंट वुड बी, don't use cabs. Never use cabs when you are abroad for 2 reasons. Firstly, it's not at all economical. वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा. Secondly, अगर आप कैब से घूमेंगे तो आपको शहर का अंदाज़ा नहीं होगा, आपको चीज़ें दिखेंगी नहीं, आप एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, आप शायद वहाँ की चीज़ें नहीं देख पाएँ कि अच्छा यहाँ पे ये भी मिलता है, या फिर यहाँ पे एक रिवर भी है, लेक भी है जहाँ मैं बैठ सकता हूँ, या फिर लोकल लोगों से इंटरेक्ट ना कर पाएँ. तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जो आपको कैब से ट्रैवल करने पे आप मिस कर जाएं. लोकल लोगों से बात करिए, डेफिनेटली रिसेप्शन पे बात करिए, ट्रैवल में लोग मिले उनसे बात करिए, उनसे सजेशंस लीजिए, उनसे आइडियाज़ लीजिए, फूड समझने की कोशिश करिए. बट cabs are a complete no-no. Similarly, never book tour and travel packages.
आई मीन इट्स अ पर्सनल रिकमेंडेशन, बट मेरी साइड से ये कंप्लीट नो है। क्योंकि जब आप कोई एक टूर पैकेज या ऐसा कुछ लेते हैं तो आप एक फिक्स तरीके से एक टूरिस्ट की तरह घूम के आते हैं, और एक एक्सप्लोरर और एक ट्रैवलर का डिफरेंस यहीं पे है एक टूरिस्ट से, कि आप खुद एक्सप्लोर करते हो, आप खुद देखते हो कि क्या ऑप्शंस हैं आपके लिए, और आप अकॉर्डिंगली चूज करते हो। तो बहुत सारे ऐसे डायनेमिक प्लान्स हैं जो आप बना पाओगे। जैसे मे बी आप ऑस्ट्रिया जाओ और आपका कोई इवेंट था वो कैंसिल हो गया, तो आपको पता है कि ब्राटिस्लावा इज जस्ट लाइक 80 किलोमीटर्स, राइट? आप एक दिन में जाके घूम के आ सकते हो, तो समथिंग लाइक दैट, राइट? तो वो चीज़ें मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप कोई टूर पैकेज लेके, एक तो वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वॉकिंग टूर या ऐसी चीज़ें करके आप ऑलमोस्ट फ्री में वो चीज़ें कर सकते हैं। और ट्रांसपोर्ट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी एक्सपेंसिव, आपको $18 $20 में टिकट्स मिल जाएंगी। सो दैट इज़ नॉट एट ऑल एन इशू, वो बहुत आराम से हो जाएगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। अब बस आपको आराम से प्लान करना है और उस पर स्टिक करना है, बट नॉट थ्रू टूर एंड ट्रैवल पैकेजेस। मैप चेक करिए, खुद से डिस्टेंस चेक करिए, टिकट्स चेक करिए, आपको समझ आ जाएगा कितनी देर में जर्नी हो जाएगी। नहीं तो कुछ ब्लॉग्स पढ़िए, मे बी, नहीं तो कमेंट में क्वेश्चन पूछिए, और मे बी आई विल बी एबल टू हेल्प यू। बट टूर एंड ट्रैवल पैकेजेस बिल्कुल मत लीजिए। सिमिलरली ये था फोर्थ डोंट। जो मेरा लास्ट डोंट है जो मैं आपको बोलना चाहूँगा, वो है होटल्स। कभी भी आप होटल्स मत चूज़ करिए, फॉर मल्टीपल रीजंस। अगेन, आपको लोकल एनवायरनमेंट का फील शायद ना मिल पाए, वो बहुत स्टैंडर्डाइज्ड फीलिंग होती है, और उससे आप शायद बहुत सारी चीज़ों से मिस कर जाएं। एक बंद रूम में आप शायद उस शहर को महसूस नहीं कर सकते। एक डॉर्म में, कॉमन एरिया में, एक रिसेप्शन लॉबी में आप शहर को देख सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। प्लस होटल्स आर वेरी एक्सपेंसिव, स्पेशली बिकॉज दे आर इन सेंट्रल एरिया ऑफ द सिटी। तो आप ट्राई करिए कि आपको ऐसे कुछ यूथ हॉस्टल्स मिल जाए। यूहो है, चेक इन है, वॉम्बैट्स है, ऐसे हॉस्टल्स आप हमेशा ऑप्ट कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं। मुझे मल्टीपल कॉन्टिनेंट, मल्टीपल कंट्रीज़ में एक्सपीरियंस करने के बाद मैं ये चीज़ सजेस्ट कर रहा हूँ। So these were the five don'ts that I wanted to share. Now some of the do's. What are some of the do's that you should be doing? So सबसे पहले जो मेरा एक रिकमेंडेशन है, अर्ली बुकिंग एंड चीप प्राइसिंग। सो सबसे पहले तो अपना प्लान हमेशा पहले रेडी करिए, और जितना जल्दी पॉसिबल हो फ्लाइट टिकट्स वगैरह बुक करिए। इसका एक रीज़न है, क्योंकि जितनी जल्दी आप फ्लाइट टिकट्स बुक करेंगे उतनी जल्दी उतने चीप आपको टिकट्स मिलेंगे, प्लस आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा अपनी आइटरनरी प्लान करने के लिए। आप अगर आपका प्लान ऐसा है कि आपका वीज़ा आपको लगता है लगेगा कि नहीं, तो आप उस केस में टेंटेटिव बुकिंग्स करके रखिए। बट आई वुड सजेस्ट डेफिनेटली आप बहुत सारे अपने ट्रैवल ड्रीम्स का मतलब अचीव कर सकते हैं अगर आप पहले प्लान करें। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि टिकट्स बहुत एक्सपेंसिव, टिकट्स हैं एक्सपेंसिव, बट अगर आप पहले प्लान करेंगे तो आप डेफिनेटली कम पैसों में और अच्छा ट्रैवल कर सकते हैं। जो दूसरा है सजेशन मेरे साइड से, या फिर डू है मेरे साइड से, वो है फूड का। तो फूड चॉइसेस को लेकर के बहुत पिकी मत होइए। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कंसिडरेशन में रखिए कि अगर मीट है तो वो किस चीज़ का मीट है, आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, उस बेसिस पे चॉइस करिए। बट थोड़े से ओपन होना पड़ेगा आपको, ट्राई सम लोकल फूड, ट्राई सम लोकल ड्रिंक्स। बिकॉज अगर आप बाहर गए हैं और वहाँ जाके भी आप इंडियन फूड खा रहे हैं, तो आपका बाहर जाने का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। सो एक्सपेरिमेंटल रहिए, बट लोगों से बात करिए, पूछिए, सजेशंस मांगिए कि क्या ट्राई करना चाहिए। आपको बहुत से जर्मन फूड, बहुत से ऑस्ट्रियन फूड, ड्रिंक्स, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, तो वो डेफिनेटली ट्राई करिए आप जिस भी पार्ट में जा रहे हैं। इवन अगर आप दूसरे पार्ट ऑफ यूरोप में जा रहे हैं तो भी। ये तो था फूड और ड्रिंक के केस में। तीसरा डू है, टॉक टू लोकल पीपल, टॉक टू देम अबाउट द हिस्ट्री, टॉक टू देम कि क्या यहाँ पे कोई इंटरेस्टिंग जगह है जहाँ मैं जा सकता हूँ। मे बी आपका मूड है, आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर लिए, आपको कोई शांत जगह चाहिए। टॉक टू पीपल, आस्क देम कि ये कोई शांत जगह है जहाँ मैं बैठ सकता हूँ और लोगों से बात कर सकता हूँ क्या, या फिर मैं बस नेचर को एंजॉय करना चाहता हूँ, या कोई वाटर व्यू देखना चाहता हूँ। तो पीपल, लोकल पीपल वुड बी द बेस्ट बेट फॉर यू टू टेक सच सजेशंस। एंड एक और चीज़ जो कि है जो कि मेरे साइड से फोर्थ डू है, इज़ लाइक एसेस द वेदर।
सो कभी भी अपनी ट्रिप प्लान करने से पहले एक बार आप वेदर एसेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप सोच रहे हो कि ठंडी नहीं है और वहाँ जाके आपको बहुत ठंडा वेदर मिल जाए। और इवन अपनी ट्रिप वहाँ पहुँचने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है बारिश आ सकती है या मौसम थोड़ा ख़राब है, तो मे बी पहले चले जाएं, या फिर कहीं गए हैं तो आप 1 घंटा पहले वापस आने का प्लान कर ले। तो वेदर को एसेस करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी लोकल ऐप के थ्रू, गूगल वेदर के थ्रू आप वेदर चेक करिए एंड उस बेसिस पे अपने डिसीजंस लीजिए। नेक्स्ट थिंग इज ऑलवेज कीप बफर, always keep in buffer on everything. So never book flights with short interval in between layover, बहुत छोटा हो, ऐसा ना हो कि आप इमिग्रेशन में फंस जाएं। नेवर बुक टू डेस्टिनेशंस जहाँ पे ऐसा हो कि आप एक जर्नी करके पहुंच रहे हैं और अगली जर्नी फिर 1 घंटे बाद हो, और मे बी आपको कोई कन्वीनियंस ट्रांसपोर्ट ना मिल पाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो वैसे चीज़ों की बुकिंग करने से बचें। हमेशा एक बफर हाथ में लेके चलें। अगर आप कहीं पे शाम को पहुंच रहे हैं तो आप ये मानिए कि आप रात को ही कुछ कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। प्लस एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, इसलिए मैंने हॉप ऑन एंड हॉप ऑफ ज़्यादा करने के लिए भी नहीं सजेस्ट किया है, कि जब आप बहुत सारी सिटीज़ कवर करने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे और आपको ये पूरा ट्रिप एक टास्क जैसा लगेगा। तो वो बिल्कुल मत करिए, बिकॉज आप वहाँ पे लेजर ट्रैवल के लिए गए हैं। आप आराम से सुकून से घूमिए और आराम से इंजॉय करिए चीज़ों को, बट आप इसको बिल्कुल भी स्ट्रेस आउट ना करिए। इसीलिए बफर्स रखना बहुत ज़रूरी है। अ, अब बात, तो ये तो मेरा पूरा वीडियो था आपको ये बताने के लिए कि मेरी ट्रिप कैसे थी, मैं कैसे प्लान करता हूँ, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। कुछ ऐप्स जिनकी मैं बात करना चाहता था, जी, मैंने जो आपको बताई, ओमियो बुकिंग के लिए यूरोप के अंदर इंटर कंट्री इंटर सिटी ट्रैवल के लिए बहुत अच्छी ऐप है। Booking.com या फिर hostels.com फॉर मेकिंग द रिजर्वेशंस, या फिर डायरेक्टली आप वॉम्बैट्स और चेक इन और योहो इंटरनेशनल जैसी हॉस्टल्स के लिए बुकिंग कर सकते हैं। तो वो भी एक अच्छी ऐप कह लीजिए या सजेशन है मेरे साइड से। एक और चीज़ जो मैं सजेस्ट करूँगा वो ये कि मैंने सारे बफर्स इंक्लूड किए हैं अपनी इस कॉस्टिंग में, तो वो चीज़ आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। क्योंकि मैं लास्ट के 2 दिन एक होटल में ठहरा था कॉन्फ्रेंस की तरफ से, बट मैंने अपने स्टे के अकॉर्डिंग ही इसको 7 डे ट्रिप मान करके सजेस्ट किया है। और कॉन्फ्रेंस के अराउंड भी लास्ट के 2 दिन मैंने वियना को एक्सप्लोर किया था, इसीलिए मैंने वो पार्ट भी एस्टिमेशन में पूरा ऐड किया है। सो डोंट थिंक दिस इज लाइक 3 सिटी 2 कंट्री 7 डे यूरोप ट्रिप विथ टिकट प्राइसिंग to hotel stay to fooding and everything. The fooding in Europe generally cost around $10 to $20 a meal. So 3 meals a day. So वैसी consideration, exact considerations लेकर के मैंने पूरा calculation किया है। कितने बजे फ्लाइट थी, कितने देर की दूरी है, ये सब कुछ विद द प्राइसिंग डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वो आप चेक कर लीजिए। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि कुछ डाउट्स हैं या मैं कोई क्वेश्चंस आपके कवर कर सकता हूँ, तो मैं इस वीडियो के तीसरे पार्ट या फिर एक लाइव सेशन लेके उसे भी केटर करने की कोशिश करूँगा। सो दिस इज़ इट फॉर डूइंग अ यूरोप ट्रिप on a budget, and this is like a 7 day Europe trip on a budget trip coming to an end. Thank you everyone. Just one last thing from my side is that आप इसको लाइक करें, शेयर करें। जो भी ऐसे लोग आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं जो कि ट्रैवल करना चाहते हैं अभी या नियर फ्यूचर में, तो आप उनको ये सारी चीज़ें बता सकते हैं ताकि उनको हेल्प मिलेगी प्लान करने में। और सब्सक्राइब करिए ताकि आप कोई अपकमिंग वीडियोस मिस ना करें। So thank you guys for all of that. Just a teaser, just a announcement for the next video. So I'll be making video on either of these three things. One can be the sub game box I shown you all, और like मैंने उसका एक टीजर डाला था, या फिर एक ट्रैकिंग डिवाइस है जिसका कि नाम है जिसको जिसको कि कहते हैं ट्रैक आर। मैं उसको आपको शो भी करूँगा अभी। तीसरा है नोकिया टीवी, नोकिया का 55 इंच एलईडी टीवी जो कि स्मार्ट टीवी है, मेरे पास भी है। तो आप सजेशंस दें कि मुझे नेक्स्ट वीडियो में क्या कवर करना चाहिए। और ऐसे ट्रैवल लॉग्स भी आगे आएंगे फॉर सिंगापुर एंड कनाडा,
और लोकल इंडिया के डेस्टिनेशंस के लिए भी। बट जो एक और टेकी वीडियो जो मैं बनाना चाहता हूँ वो ऐसा कुछ डिवाइस होता है ट्रैकार करके। इसका एक अनबॉक्सिंग रिव्यू एंड इसकी यूजेबिलिटी क्या है, मैं इसे कैसे यूज़ करता हूँ। बेसिकली लोकेटिंग डिवाइस है, तो आप अपने कार, वॉलेट, इवन अपने पेट के लिए यूज़ कर सकते हैं ट्रैक करने के लिए। बहुत फेमस डिवाइस है। सो ये मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। सो गाइज, ड्रॉप इन योर कमेंट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड ऑन ऑल अदर चैनल्स। आपको लगता है कि यू वांट मी टू कवर सम कंटेंट, सो जस्ट गिव मी सजेशन, आई विल ट्राई एंड इंक्लूड दैट। टिल देन, टेक केयर एंड बाय एवरीवन।